हेलो एवरीवन, मैं जेनियोल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई मेन 2024 और जेई एडवांस के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए, सभी बच्चों का जो एक क्वेश्चन है कि हम जो मैथमेटिक्स है वो कैसे करें, कैसे इंप्रूव करें। हमारा जो स्कोर है वो बहुत कम आ रहा है। तो आपको बता देता हूं कि सबसे पहले तो जो जो चीज आपको अप्लाई करनी है कि आपको सबसे पहले बुक आपको सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले आपको क्या करनी है, बुक्स आपको बहुत अच्छी सिलेक्ट करनी है। अब बच्चे के पास सबसे पहले मटेरियल की दिक्कत आती है, तो आपको बता देता हूं कि आपको अगर पूरा मटेरियल करना है तो सबसे पहले तो आपको पूरी क्लास अच्छे तरीके से देखनी है। जो क्लास जेई मेन और जेई एडवांस तक आपको होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपने बुक्स उठाई, भैया स्टैंडर्ड बुक तो आर डी शर्मा है, ऑब्जेक्टिव जो आती है जेई की। उसके बाद मेरे को तो भैया करनी है सिंगेज। उसके बाद करनी है भैया, अगर मैं करूं तो ब्लैक बुक। इन बुक के अलावा तो भैया अपने को कहीं जाना नहीं है। ठीक है। अब बच्चे का सपना तो ये होता है कि मैं आर डी शर्मा करूं, आर डी शर्मा करके सिंगेज करूं, या फिर मैं ब्लैक बुक करूं। और उसके साथ साथ बच्चे को करने होते हैं पीवाईक्यू। फिर भी आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, उसका रीजन क्या है? सबसे पहली बात तो आपको मैक्सिमम तो प्रैक्टिस लगानी है। अब प्रैक्टिस लगाने के लिए आपके पास जो काम है एक वो डिफाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए पूरा का पूरा। क्योंकि मैथमेटिक्स जो आता है वो हमेशा लेंथी आता है। मैथमेटिक्स हमेशा जेई का जो आता है वो आपके पास क्या होता है, हमेशा पेपर जो आता है वो लेंथी आता है, हार्ड आता है सबसे ज्यादा तीनों सब्जेक्टों में। अब बच्चे से नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाते, तो भैया सीधा सा रास्ता है कि आपको क्या क्या करना है कि सबसे पहला जो आपने क्लास नोट्स बनाया है, इसका भी आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको मटेरियल प्रोवाइड होना है। प्लस जो भी आपने जहां से भी कोचिंग की है, उस कोचिंग का पूरा मटेरियल जो आपने कर रखा है उसको बहुत अच्छे से कीजिएगा, पूरा भरोसे के साथ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं जहां पर भी पढ़ रहे हो। ठीक है। अब उसके बाद मैं कहूंगा जो आपके पास सिर्फ टाइम बचा हुआ है जेई मेन के हिसाब से पीवाईक्यू शुरू कर लीजिए भैया जी। आप 20 क्वेश्चन डेली कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूटीन बना लीजिए। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आर डी शर्मा कीजिए भैया जब टाइम बचे। अब यहां तो बच्चा क्या है भैया, पढ़ के आता है, क्लास नोट्स में ज्यादा दिक्कत नहीं आती, सिर्फ रिवीजन करनी होती है। कोचिंग मटेरियल जो कि साथ के साथ आपका हो रहा है वो उसको कंप्लीट कीजिएगा। उसके साथ आपको पीवाईक्यू लगाना है, उसके पास आपको आर डी शर्मा लगानी है। अगर आपसे ये बुक हो जाती है, पीवाईक्यू जब आप जेई मेन का कर रहे हो उसके साथ साथ आप जेई एडवांस के लिए भी कर लीजिए। अब उसके बाद जब आपके पास टाइम बचता है, वो हमेशा आप दीजिएगा किसको, किस चीज पे ध्यान दीजिएगा कि पूरा का पूरा आर डी शर्मा। और ये पूरा काम जब हो जाए ना, तो चाहे आप आ जाइए भैया सिंगेज पे, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। चाहे आप कर लीजिए ब्लैक बुक, जो मर्जी कीजिए, लेकिन आपको सबसे पहले अपना काम डिफाइन करना पड़ेगा। डेली का एक रूटीन बनाना पड़ेगा कि आपने क्लास नोट्स किए पहले, उसके बाद आपने कोचिंग मटेरियल जो कर रखा है ठीक है, लेकिन उसके बाद आप पीवाईक्यू डेली रूटीन बनाइए। चाहे 20 क्वेश्चन, चाहे 25 क्वेश्चन, चाहे आपसे 15 क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, वीकली आपको टेस्ट देना है। अब आपको लग रहा है कि मैथ में ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो मैथ का टेस्ट आप ज्यादा दीजिएगा। ठीक है। वीक में चाहे 2 कर लीजिए स्पेशल मैथ का। आप मैक्सिमम टेस्ट की कोशिश कीजिए। आपके पास यहां से अगर टेस्ट की बात करता हूं तो टेस्ट में आपको क्या क्या मिलता है, हमेशा आपको मिलती है भैया एक्यूरेसी। जब आप करते चलोगे तो एक्यूरेसी के साथ साथ आपको मिलती है भैया स्पीड। उसके साथ साथ आपको जो है वो सबसे ज्यादा आपकी रिवीजन होती है। रिवीजन के अंदर जब आप 30 के 30 क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपके 30 के 30 सारे चैप्टर उठेंगे, और आपको जितने भी फॉर्मूले हैं, प्लस आप जितने भी कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं है किसी क्वेश्चन या किसी भी चैप्टर का, वो आपका क्लियर हो जाएगा। चाहे वीक में मैथमेटिक्स का स्पेशल 3 टेस्ट रख लीजिए, एक एक घंटे का लगाइएगा।
ठीक है, 3 टेस्ट एवरी वीक, हर वीक में आप कीजिएगा। और उनको वीक में अगर किया तो आपको सॉल्यूशन भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए भैया? सॉल्यूशन भी करना चाहिए। अगर सॉल्यूशन ना किए ना तो इस टेस्ट का कोई फायदा नहीं मिलेगा, ये बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको टेस्ट किए और टेस्ट के सॉल्यूशन करो। जो जो कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं उनको बहुत अच्छे तरीके से करो, और साथ ही साथ इन सभी चीजों को देखते हुए आपको वहां से शॉर्ट नोट्स भी बनाओ। साथ के साथ आपके पास क्या होना चाहिए? शॉर्ट नोट्स भी होने चाहिए, जिसके अंदर आपको फॉर्मूले वगैरह सारी चीजें मिलेगी। फॉर्मूले की लिस्ट मैं भी आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा। किस किस बच्चे को रिक्वायरमेंट है वो आप सारे के सारे बच्चे कमेंट करें। उसके साथ साथ आपको जो जेई का कोर्स है पूरा का पूरा अपनी एप्लीकेशन पे और अपने ही यूट्यूब चैनल पे आपको मिल रहा है, तो आप सारी की सारी क्लास कीजिएगा। जो क्लास हो रही है उसकी पीडीएफ भी आपको अपनी एप्लीकेशन पे जाओगे तो वहां से जैसे ही जाते हो तो पीडीएफ लेने के लिए पूरी क्लास की सेम आपको डॉक्स एंड ई बुक्स में जाओगे, ये फोल्डर आप जब एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, अलग अलग मिलेगी, जो कि चैप्टर वाइज और आपको क्लास वाइज उस पर मेंशन किया हुआ मिलेगा जो भी चैप्टर हो। और साथ के साथ आप क्लास भी कीजिएगा। अगर किसी टॉपिक में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप क्लास भी ज्वाइन कीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पता की समझ में? पीडीएफ के साथ साथ क्लास, सेम क्लास जो हमारी चल रही है सेम पीडीएफ जो क्लास में मैं करवा रहा हूं। पता की समझ में? और आपको फॉर्मूले की भी पीडीएफ अपनी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, वहां पर भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। कितनी ही बार आप डाउनलोड कर सकते हो, आपसे अगर डिलीट हो जाती है तो सभी बच्चे जुड़े, आपका हर सॉल्यूशन किया जाएगा मैथमेटिक्स की तरफ से। जो भी मेरी तरफ से हेल्प रहेगी, किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप बताइएगा, वो टॉपिक अपने प्लेटफॉर्म पे मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। तो पूरी की पूरी सपोर्ट रहेगी। तो आप अपनी पढ़ाई कीजिए, मैथमेटिक्स की तरफ से आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, 100% आपका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। तो इतने तक पढ़ाई कीजिए और मस्ती कीजिएगा।